चलने दो, पहले मुसलमानों का नंबर है फिर अपने वाला का नंबर है। खतरा तो उनको जो कोठियों में रहते हैं, हमारे वाले तो सारे नाले में झुके हम पड़े हैं भाई। अच्छा, वो तो बेचारे वैसे ही बेघर है। मस्जिद भी खंगाली जा रही है। सब कुछ खंगाला जाएगा। मैं तो ये कह रहा हूँ, और मेरा ये बयान दिखाना आप, जो इस देश में सबसे बड़े बौद्धिस्ट बनते हैं, जो सबसे बड़े अम्बेडकरवादी बनते हैं, उनको एक PIL फाइल करनी चाहिए कि देश में जितने चारों धाम हैं, जो हिंदू धर्म के चारों धाम बताए जाते हैं, इन सब का जो नाम है निर्वस्त्र करके दिखाओ कि मूर्तियाँ बुद्ध की हैं या इनकी हैं। आप तिरुपति बालाजी की जो मूर्ति है विदाउट श्रृंगार दिखाओ, किसकी मूर्ति है वो। सारे बौद्धिस्ट मठों पर कब्जा करके अपने घोषित कॉपी पेस्ट कर रखा है। और ये पीछे लगे हुए ताजमहल मीनार के। में शिवलिंग बता रहे हैं वो। अरे वो ना तो मुसलमानों का कुतुब मीनार, ना हिंदुओं का, ना सिखों का, ना ईसाइयों का, ना मूल निवासियों का। आज वो भारतवर्ष की धरोहर है, चाहे ताजमहल हो, चाहे कुतुब मीनार हो, जितनी भी ये इस तरह की संपत्तियाँ, ये धरोहर है समाज की, देश की। ये किसी का एकाधिकार, किसी आदमी ये कहने से वो ठीक कर रहा है कोई पत्रकार कि मैं फलाने एंकर के नीचे कहता हूँ तेरे नीचे शिवलिंग है, तेरे पाड़ ऑफिस ने, तो ऑफिस ने पाड़ देंगे। तो ड्रामा बना रखा देश, अजीब देश है ये। अभी ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस देश का ये असली चरित्र देख पा रहे हैं, ये असली करैक्टर इन लोगों का। ये बहुत कुछ करेंगे, आप लोग देखते जाओ। कुछ लोग कह रहे हैं कि देश की एक तरफ से खुदाई शुरू कर देनी चाहिए। हाँ, कर देनी चाहिए भाई। और हमारे गांव दौरे तो लाग जाओ, गणेश शिवलिंग दब्बे पाओगे तुमने, है वहाँ तक चले जाओ। कहीं मिलता ही रहेगा। अरे जितना खोदोगे उतना बुद्ध मिलेगा। इस देश को उखाड़ के देख लो, बुद्ध मिलेगा। राम मंदिर के साक्ष्य निकाल के दिखा दो ना, जो राम मंदिर बना के बैठे हैं उसके साक्ष्य दिखा दो, खुदाई में क्या मिला था, पता चल जाएगा। जहाँ खोदते हैं वहीं बुद्ध मिलता है। सर, मोदी जी विदेश जाते हैं, कहते हैं बुद्ध के देश से आया हूँ, लेकिन यहाँ पे जय श्री राम के नाम पर राजनीति करते हैं। देखो, उनको पता ना पूरी दुनिया में समझदार लोग हैं, बेवकूफ़ लोग यहीं पर है सारे। तो यहाँ जो मूर्ख लोग हैं उनको मूर्ख बनाना बहुत आसान है ना। वो बहुत जल्दी चमत्कारों में भरोसा कर लेते हैं, तो इसलिए वो इनको बेवकूफ़ बनाए हुए बस। रुपया सर रोजाना गिर रहा है, मोदी जी का डंका भी बज रहा है, मीडिया कहती है ऐसा। भाई, जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ होता है उसका सब कुछ ही गिरता है। ये उसने कहा था ना, मोदी जी ने कहा था। तो ये तो गिरे हुए लोगों की सत्ता हाथ में है, तो गिरे हुए लोग तो इस देश को तोड़ा ही। सम्राट अशोक के बाद ये देश टूटता ही गया। टुकड़े कितने हो गए, कहाँ तक होता था भारत, जम्मू द्वीप कितना बड़ा होता था। अखंड भारत बना तो रहे कौन ये बना लेंगे अखंड भारत? ये इतने खंड खंड कर देंगे इस भारत को कि अखंड भारत हो जाएगा। ये श्रीलंका की जो हालत हो गई, कह रहे कि ये देश में भी हो सकता है हमारे में से ही। ये होगा और ये करेंगे। ये चाहते हैं मिडिल क्लास आदमी तो गरीब हो जाए, गरीब भिखारी हो जाए, और जहाँ भंडारा लगाए वहीं लाइन लग जाए, इन डेड होगी बस। ये वो अपने छोले कुलचे कालचे जो बाटे ने खाए और अपने मजदूरी करे पूरी ज़िंदगी। सर, क्या कर दी जाती है मूंछ बढ़ाने पर? सर, चल क्या रहा है सर ये? तो मूछ काशीराम साहब की मूछ थी, बाबा साहब अम्बेडकर की मूछ थी। बिना मूछ वालों ने बहुत बड़े बड़े काम करे हैं। ये तो ठीक है, उनकी गलत बात है वो लोग जो इस तरह की हत्याएँ करते हैं या बोलते हैं, लेकिन मूछ कोई हमारी लड़ाई नहीं है। मैं सुबह ही एक कोट पढ़ रहा था, बाबा साहब का एक कोट था, उन्होंने लिखा था फेसबुक पे, किसी ने डाला था, मैंने अपनी पे भी शेयर किया वो, कि एक बार वो वकील से मिलते हैं, वो कहते हैं भाई तू समाज का काम कर। कह रहा जी मुझे देश का बड़ा वकील बनना है। कह रहा जिनकी बहन बेटियाँ मजबूरी में 5-5 रुपये में अपनी इज्जत का सौदा करती हो, उनके लोग बड़े कभी नहीं होते। तुम अपना बड़ा घर बना सकते हो, तुम धनाढ़ा हो सकते हो व्यक्तिगत, लेकिन समाज का कुछ नहीं कर सकते। तो समाज को इन अत्याचारों को रोकने के लिए इस देश का हुक्मरान बनना पड़ेगा। जब तक आप लोग सत्ता पे काबिज नहीं होंगे, आप कितने भी कुछ भी कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। तो जितने भी अत्याचार हैं, जितने भी उत्पीड़न हैं, इनको रोकने का एक ही रास्ता है कि हम लोग सत्ता पे काबिज हो और इस देश के हुक्मरान बने। जब जा कर के ये एट्रोसिटी रुक सकती है। और बहुत सारे लोग हैं हमारे इन चीज़ों का प्रचार करते हैं। किसी को मूंछ काटने की वजह से मार दिया गया, या मूंछ रखने की वजह से, या किसी का वो गया, इनका प्रचार करते हो खुलेआम। लेकिन हमें इन चीज़ों को दबाना, किसी की बहन बेटी की इज्जत लुट जाए तो उसको दबाना पड़ता है। न्याय के लिए लड़ो आप, लेकिन उसको दबाना चाहिए। लोग उछालते हैं उल्टा, और लोगों को बताते हैं, औरों को भी कहते हैं कि भाई तुम भी करो, इस तरह की करते हैं ना, और वो पूरे देश में फिर बढ़ते जाते हैं। कोई अत्याचार होता तो लड़ो आप, कानूनी लड़ाई लड़ो उसकी, है ना, लोगों को अवेयर करो, है ना। अब अत्याचार, भाई ने जैसे कहा अत्याचार सहना हो गया, कितने सारे मसले हुए और दुनिया भर के लोग मूंछ पिना के घूम रहे हैं। वो तुगलकाबाद भी यही है, मनीषा वाल्मीकि भी यही है, ठीक है, ये सारे ऐसे ही घूम रहे हैं। बता दो कौन सी लड़ाई? सब निकम्मे लोग हैं, जो एक्टिविस्ट भी है, मैं तो कहूँगा निकम्मे ही है, कुछ नहीं कर रहे ये लोग। सिर्फ अपना फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे वो TRP, फ्रेंड्स, वो जो व्यूअर व्यवर, ये सब बढ़ाने के चक्कर में लगे हुए। मुजफ्फरनगर में सर मुनादी करा दी गई थी कि जो खेत से निकलेगा 12 पे जाए तो 50 जूत तो 5,000 रुपये जुर्माना। तो देखो आप, उसके लिए किसी ने आंदोलन किया?
कहाँ गए सारे लेकिन activist सर? लेकिन आप देखो ना, कानून ने अपना काम किया, हमें जरूरत ही नहीं है आंदोलन करने की। जब कानून अपना काम करता है ना जहाँ पर, वहाँ आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ती। हमें तो यहाँ सही काम के भी लिए लड़ना पड़ता है, सड़कों पर उतरना पड़ता है। तो वो जेल की सलाखों के पीछे गया ना। लेकिन वो आसाफ काशीराम एक बात कहते थे कि अपने दुश्मन को संभाला करो। हम लोग दुश्मन को संभालते नहीं है, जेल में तो पहुंचा देते हैं, लेकिन उसकी कब जमानत हो जाती है, कब वो बरी हो जाता है, कब वो छूट के फिर गुंडागर्दी करता है, हम वो देखते ही नहीं। दुश्मन पर बराबर नज़र रखनी चाहिए। उसको जेल भी भिजवाओ तो उसकी जमानत भी ना होने दो, वहाँ भी अपन मजबूती से पक्ष लेके खड़े हो। और फिर अगर वो छूट के आता है, फिर भी वो किसी तरह का अपराध करता है, तो भी उस पर नज़र रखो। तो हमें अपने दुश्मनों को संभालते रहना चाहिए। सर बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, अम्बेडकरवादी हैं, मुजफ्फरनगर की घटना पर किसी ने विरोध जताया नहीं है मौके पर जाकर के। देखिए, मैंने अभी क्या कहा, लोग फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, इन सब पे देखते रहते हैं कि घंटे में कितने व्यूअर हो गए, कितने कमेंट हो गए, किसने गलत बोला, किसने ठीक बोला। यही काम रह गया, फैशन हो गया। ये एक्टिविज्म जो है ना, एक फैशन हो गया। और फैशन कभी आंदोलन नहीं करते, वो तो बस अपना काम चला रहे हैं। रास्ता क्या है सर? रास्ता तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है यार, बाबा साहब अम्बेडकर की भी बता गए, मानवर काशीराम भी बता गए। मैं तो बहुत अदना सा आदमी उनके आगे, जो उन्होंने फार्मूले लागू करे वो ही करो। सत्ता पे काबिज होना पड़ेगा आपको। सत्ता में और कैसे कोई हैं सर? सत्ता में इनको इकट्ठे करो, अपने लोगों को काम करो 24 घंटे जाकर के उनमें। लगता है आपको इकट्ठे होंगे ये लोग? वहाँ उत्तर प्रदेश में इकट्ठे नहीं हुए थे, बहन जी का मुख्यमंत्री नहीं बना जब नहीं, इकट्ठे। अभी वर्तमान स्थिति में ऐसा है, ये जो मैं बताऊँ आपको, नेगेटिव पॉजिटिव लोग दोनों तरह के फील्ड में होते हैं, और सबको सबका पता है ना। लोगों के प्रभाव से बाहर निकल के, महापुरुषों की विचारधारा पर चल के, जो आदमी ठीक लगता है उसको सपोर्ट करो, तो आप सत्ता तक भी पहुंच जाओगे। 131 दलित सांसद हैं सर जो चुने हुए हैं। अरे भाई, वो तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में, कोई किसी की परचून की दुकान पर लग रहा है, कोई किसी की भी लग रहा है। ये यही काम कर रहे हैं। अभी एक मंत्री जी भाषण दे रहे थे अंदर, 7 साल से अम्बेडकर जयंती नहीं मनाई उसने, है ना। अम्बेडकर अवार्ड नहीं दिया 7 साल से। क्या घंटे के अम्बेडकरवादी फिर कहते हैं मुझे संदीप वाल्मीकि ऐसे बोलता है। तो ये सब अपना घर चला रहे हैं। वहाँ कोठी में मैंने वाल्मीकि महाराज का और अपना अम्बेडकर साहब का स्टैचू लगाया था, वो पाट के उठने पर धर रखे हैं, देखा ना जाके। ऐसे तो अम्बेडकरवादी है, और कहते हैं बढ़िया भी मूल निवासी है, चाचाओं की, लालों की पूरी सेवा कर रहे हैं। दलितों का खाना खा रहे हैं सर बीजेपी के नेता। अरे ये सब कुछ कर लेंगे। अब इनको पता है, जैसे जैसे दलित जागेगा, इनको अपने फार्मूले भी अलग चेंज करने पड़ेंगे। ये आपका खाना भी खाएंगे, सब कुछ करेंगे, आपकी बहन बेटियों शादियाँ भी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। ये सत्ता को नहीं जाने देंगे अपने हाथ से। और हम आपस में ही नहीं कर रहे। चमार जाटों में शादी नहीं करता, जाटो चमार में शादी नहीं करता। आपकी क्या जाति है? जाटो। चमारों में ब्याह कर रखा है किसी परिवार में तुम्हारे में? हम तो सर करते हैं। कर रखा है? करते नहीं है, कर रखा है। कर रखा है। किसने कर रखा है? हमने कर रखा है। हमने, तुमने या सारे? नहीं, मैंने कर रखा है। तुमने किस में कर रखा है? बागपत से। चमारों में कर रखा है, जाटों में कर रखा है? चमारों में। क्या फ़र्क है चमार में जाटों? कोई फर्क नहीं है। फिर क्यों नहीं करते आपस में रिश्ते? करता नहीं सर, कैसे करते? एक आदमी की लव मैरिज हो जाए तो सारे समाज का थोड़ी हो जाता है यार। मेरी लुगाई भी सुनारी है, सारे सुनार थोड़ी चूड़े ब्याह देंगे अपनी छोरी ने। तो ये कोई वो नहीं होता, पैरामीटर नहीं होता। मतलब ऊपर से शुरुआत नहीं होनी चाहिए। ऊपर से ब्राह्मण तुम्हारे क्यों करेगा, बनिया क्यों करेगा, ठाकुर क्यों करेगा? शुरुआत अब ऊपर से दलितों में होती तो है सब तो ऊपर तो चमार भाई बैठे ना, हाँ। उन्होंने करनी चाहिए सवाल। काबिल बच्चा देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि सफाई कर्मचारी से आप डॉक्टर की शादी कर दो। लड़के यहाँ भी पढ़े लिखे मिल जाएंगे आपको, दानकों में मिल जाएंगे, खटिकों में मिल जाएंगे। मैच करो, उनका प्रॉपर एजुकेशन ठीक हो, आपके परिवार का स्टेटस उनसे मिलता हो, करो आप अरेंज मैरिज। अरे हैदराबाद में नागराजू को कत्ल कर दिया खुलेआम सड़क पर। ये तो सारी चीज़ें होंगी, आप लोग चिल्लाते रहोगे। काशीराम नहीं कहता था ये। बढ़ावा तो ऊपर से मिल रहा सर। तो ऊपर से मिल रहा, तो ऊपर वाले को नीचे लेके आओ ना भाई। संख्या तुम्हारी ज़्यादा है, ईमानदार नेतृत्व पैदा करो। जब तक ईमानदार नेतृत्व पैदा नहीं करोगे, है ना, तो सारी चीज़ें ऐसी होती रहेंगी।